नमस्कार साथियों। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 3.2। अब हमारी जो प्रश्नावली चलेगी इसके अंदर हम त्रिभुज के जो कोण है बाह्य कोण उनको ज्ञात करेंगे। और इसके से पहले यदि आपने 1.1, 2.1 और 2.2, 3.1 नहीं देखी है वो भी पिछली क्लास देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 8 की, उनको आप देखो। अब यहाँ पर जो x का मान ज्ञात करेंगे हम इसमें, वो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद होना ज़रूरी है कि ये इसके जो बाहर के कोण बनते हैं, ये जो कोण बने हैं, एक कोण इधर, एक इधर और एक इधर, ये कहलाते हैं बाह्य कोण। तो किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। बाह्य मतलब होता है बेटे बाहर के कोण। बाहर कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के बाह्य कोण मतलब ये बाहर की साइड के कोण बनते हैं, इनका टोटल होता है, योग होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर? अब इनको आप जोड़ोगे कैसे? 125 हो गया एक में, फिर दूसरा भी 125 ही हो गया। तीसरा हमें लिखना है कितना? x, और इन तीनों का योग होगा कितना? 360 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक समझ आना चाहिए आपको कि त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ लिए और इनका योग हो गया 360। ठीक है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ध्यान रखना, त्रिभुज के अंतः कोण, अंतः यानी अंदर के कोण, यहाँ पे उनका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटे आपसे क्या पूछा है? बाह्य कोण, इसलिए आप इसके लिखेंगे 360 डिग्री। अब इनको आगे कैसे हल करेंगे देखो। 125 और 125 को जोड़ो, कितना हो गया? 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब वही x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर 360 और इधर प्लस का आकर के ये हो जाएगा माइनस का 250। ठीक है। अब 360 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा x का मान? बेटे घटाओ आराम से। 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1, 110 डिग्री। और जो भी आंसर आएगा उस पर आप ऐसे गोला बना दोगे। क्लियर यहाँ तक? ये आपको निश्चित रूप से पहला सवाल समझ आना चाहिए कि कैसे बाह्य कोणों का योग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तीनों का योग कितना है? 360 डिग्री। तो 125 प्लस x बराबर 360। 150 और 150 हो गए बेटे 250 प्लस 125 और 125 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर 350 इधर प्लस का है, इधर है ये प्लस का, और ये प्लस का इधर जा करके होता है बेटा माइनस का। तो 360 में से 210 घटा दो, 250 घटाएंगे तो 110 डिग्री आ गया आंसर। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला। इसमें भी देखो वही बेटा, ये जो चिन्ह होता है ना किसका होता है आपको पता है? ये ऐसे चिन्ह होते हैं। देखो ये मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको। ये जो चिन्ह होते हैं ऐसे, ये आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 90 का। और अब इसके बेटा ये अंदर का बन रहा है तो इसके बाहर का ऐसे बनेगा, यहाँ पर इसके बाहर का बनेगा, ये भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। अब आपको चाहिए x का मान, तो वही तरीका। अभी त्रिभुज था, अब ये कितना है देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो पंचभुज हो गया। ठीक है। तो अगला लिखेंगे आप पंचभुज। ठीक है। ये आप उतार लो, फिर इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से उतार लो बेटा इसे। ठीक है। अब अगला देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ पूरे को, और फिर इसमें लिखना है आपको यहाँ पर। अब ये क्या था? पंचभुज था, ये था पंचभुज। तो ऐसे लिखोगे पंचभुज के, ऐसे लिखोगे आप बेटा पंचभुज। 5 भुजा है क्या? तो पंचभुज के बाह्य कोणों का
पंचभुज के बाह्यकोणों का पंचभुज के बाह्यकोणों का पंचभुज के बाह्य कोणों का यहां से मैं इसको मिटा करके लिख देता हूं सही। कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये बात आपको लिखनी है इसमें। अब बेटा इसको लिखने के बाद ये देखो, इसमें सारे कोणों को आपको जोड़ना है। जैसे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री लिखो, प्लस फिर देखो इधर कितना है 70 डिग्री, प्लस कितना x डिग्री, प्लस कितना वापस 90 डिग्री, प्लस कितना 60 डिग्री, और इन सब का योग होता है 360 डिग्री। क्लियर? अब इन सबको जोड़ोगे आप कि 90 और 70 जोड़ो, कितने हो गए? 90 और 70 हो गए बेटा 160, और 90 जोड़ो फिर वापस, कितने हो जाएंगे? 0 9 6, 15 का 5, हंसी लगी 1 2, 250 हो गए। 250 में कितना जोड़ो? 60, कितना हो जाएगा? 0 6 5 11, 2 और 1 3, 310। ठीक है, 310। तो इन सबको जोड़ा हमने तो कितना आया? 310, प्लस लगाना है बेटा x बराबर लिखना है 360 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे, वही तरीका, 360 माइनस, ये प्लस का है तो इधर जाकर के माइनस का, 310। अब x बराबर 360 में से 310 गए तो कितना हो जाएगा? 50 बचेगा। ये आप घटाओ बेटा आराम से, कौन जो घटाएगा वो बताए। 360 में से 310 घटाएंगे तो आएगा 50 डिग्री। इस तरह से आप प्रश्न नंबर बी को हल कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा है और 15 भुजा है। क्या ज्ञात करना है आपको? बाह्यकोण। तो यहाँ पर बाह्यकोण का एक सूत्र होता है जो आपको लिखना है। बाह्यकोण, इसका सूत्र होता है बेटा भुजाओं की संख्या, ऐसे लिखो। बाह्यकोण का मान ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे आप 360 डिग्री, ऊपर लिखोगे 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या, ये आपको लिखना है। ध्यान रखो, बाह्यकोण का जो मान आया है वो आया है 360। सूत्र होता है ये एक सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को आप हल करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे कि 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। नंबर 1 को हल कैसे करेंगे? देखो कितनी भुजा है बेटा? 9। तो यहाँ लिखेंगे बाह्य कोण, और बाह्यकोण में आप लिखोगे 360 डिग्री, और भुजा कितनी है बताओ? पहले में 9। अब आपको 360 में किसका भाग देना है? 9 का। जल्दी दो, कितना आएगा? 360 में 9 का भाग दो, बताओ। 9 चौक 36 और 0 की 0, कितनी बार आएगा? 40 डिग्री। तो यहाँ पर बाह्यकोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री। अब दूसरा देखो, दूसरा बाह्यकोण, समझ आ रहा होगा आराम से। बराबर 360 लिखोगे बेटा, और भुजा कितनी है? अब इसमें देखो, भुजा है 15। 15 का देखो भाग, 15 का भाग दो, कितना आएगा? अब भाग देना आपको आना, ये तो आता ही है अच्छे से। 360 में 15 का भाग दो ऐसे, 15 दूनी 30,
घटाएंगे तो 6 बचेगा, 0 उतार लो। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तो ये आया बेटा कितने 24, और आगे लिखोगे डिग्री। ये आपने भाग दिया बेटा, इसको आपको रब कार्य में करना है, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये आपको रब कार्य में करना है, समझ आ गया। ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले लिखेंगे सूत्र भागकोण का, पहले लिखेंगे सूत्र। बेटा ये भागकोण है, ये है भागकोण, और पहले इसका सूत्र लिखेंगे आप, और फिर आपको ये लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक समबाहुभुज की कितनी भुजा एक भागकोण का माप 24 डिग्री है। अब इसके लिए क्या करें आप बेटाओ, इसके लिए आपसे क्या पूछा है, कितनी भुजा। तो भुजाओं के लिए सूत्र होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ऐसे लिखोगे, बराबर 360 डिग्री बटे कोण की माप, ठीक है। अब देखो नंबर इसमें देखोगे 360, और कोण की माप कितनी है बताओ, 24 डिग्री। 24 डिग्री दे रखी है तो 24 यहाँ लिखेंगे। अब बेटाओ 360 में किसका भाग देना है, 24 का, तो यहाँ अलग से भाग देंगे। 360 में 24 का भाग, 24 एकम 24, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, अब 0 उतार लो। अब 24 को गुणा करो किससे कि 120 आ जाए, तो ये गुणा करेंगे हम किससे, 5 से। देखो 5 से गुणा करो, 5 चौकू 20, हंसी लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, गया कुछ नहीं बचा, 120 में से 120 गया तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 15। तो ये आ जाएगा बेटा कितना आंसर, 15, ठीक है। ये उतारना है आपको, 15 आ गई भुजाओं की संख्या। और ये जो आपने भाग दिया ये आपको यहाँ नहीं देना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आपको ये यहाँ पर नहीं करना है, क्लियर। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याओं ज्ञात करनी है, और प्रत्येक अंतःकोण का मान है 165 डिग्री। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है बेटा बाह्यकोण। कौन सा कोण, बाह्यकोण, बाह्य कोण। और ये ज्ञात कैसे करते हैं, 360 में से आप घटाओगे इसको 165 को, घटाओ, कौन घटाएगा, आंसर दो जल्दी से, जल्दी बताओ कितना आएगा। 360 में से 165 घटाओ तो ये आएगा आपका, घटाएंगे 10 में से 5 गया तो 5, और 5। देखो अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो बेटा ऐसे घटा लिया करो, ये सिंपल तरीका है। 10 में से 5 गया तो 5, 5 बचे, 5 में से 6 नहीं जाते हैं, इससे हासिल लो। 15 में से 6 गया तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1, 195। कितना आया, 195 डिग्री आ गया। अब आपको चाहिए भुजाओं की संख्या, तो यहाँ लिखोगे सूत्र भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे कोण की माप। तो देखो 360 आ गया बेटा, 360 आ गया यहाँ पर, ये 360 बटे कोण की माप कितनी हो गई, 195। अब 195 हो गई कोण की माप, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, इसके अंदर यहाँ जो गलती होने के चांस होते हैं वो बेटा यही होते हैं यहाँ पर, कि आपने यदि भागकोण को घटा दिए कितने से, 360 से,
तो आपका हो जाएगा गलत। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, यहाँ गलती होती है सबसे ज़्यादा छात्र स्टूडेंटों से, आपसे। इसलिए आप इसे किससे घटाएंगे? 180 से, क्योंकि अंतः कोणों का योग कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 से घटाओ तो आपका आ जाएगा भाग कोण। ठीक है, तो कितने से घटाना है आपको? 180 से। इसकी जगह लिखेंगे आप 180। समझ आई? क्यों? क्योंकि अंतः कोणों का योग, अंतः कोण देखो ये एक रेखा बन गई बेटा, ये अंदर का कोण है, तो ये यदि 165 डिग्री का है तो बाहर का कितने का बनेगा? इसके लिए 180 डिग्री में से घटाना होता है। कितने में से? 180 में से। तो इसको घटाओ आप, इसको घटाओ बेटा, 180 में से कितना आएगा? 180 में से घटाओ 180 माइनस 165, 5 और 7 में से 6 गया तो 1, 15 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर 15 आ गया तो 15 का ही क्या देना है बेटा? भाग, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 360 में यदि 195 होता तो बेटा बहुत बड़ा होता, इसलिए आप इसे किसका भाग दोगे? अब 15 डिग्री का, 15 का भाग दोगे, और 15 का जब भाग दोगे आप तो आपको पता है अभी आपने दिया था 360 में 15 का भाग, 15 दूनी 30, 6 बच गए, 0 उतारा, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चक्कू 60, 4 बर गया, खत्म। कितने उत्तर आया? 24 डिग्री। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो उतारेंगे क्या क्या, बाकी सब मिटना है। ये नहीं उतारोगे बेटा, ये भी नहीं उतारोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था और ये भी समझाने के लिए था। ये उतारना है आपको। ठीक है, भाग कोण कैसे ज्ञात करेंगे? 180 में से 165 घटाएंगे। ठीक है, फिर आया 15 डिग्री। और भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? 360 में से आपको क्या ज्ञात करना है? कोण, भाग कोण की माप, और कोण की माप कितनी आई बेटा? 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर और लिखना चाहें तो ऐसे लिख दो, भाग कोण की माप। ठीक है, ये लिख दो। नेक्स्ट देखो, ये है 5वां प्रश्न। 4 तक हो गए हमारे, 5वां देखो। क्या ऐसा समभुज समबाहुभुज संभव है जिसके बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है? तो देखो बहुभुज, ए ऑप्शन में लिखोगे आप बेटा, आपको बहुभुज चाहिए तो यहाँ लिखोगे बाह्य कोण की माप है ये, तो यहाँ लिखोगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की ये भुजाओं है बेटा, ओ है ये, ओ, भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 360 बटे कोण की माप, कोण की माप। ठीक है, अब कोण की माप देखो बेटा कितनी आएगी? 360 आ जाएगा, और कोण की माप कितनी आएगी? 22 डिग्री। और 22 में भाग दोगे, भाग दो जल्दी से, कौन दे रहा है आंसर? फटाफट करो। 360 में 22 का भाग, 22 का भाग दो, 22 एकम 22, घटाओ 6 में से 2 गए तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1, और 0 उतारो। अब 22 का पारा बोलो 140 हो जाए तो शायद 5 बार चला जाएगा। 5 दूनी 10 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 80 लगी 1, 5 10 11, नहीं जाएगा बेटा। तो अब देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? भाग दे रहे हो आप 6 बार, 2 दिखानी, 6 दूनी 12, 80 लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, कितनी बार गया भाग? 16 बार। लेकिन अभी शेषफल बच गया, 10 में से 2 गया तो 8, और 8 बचेगा। अब यहाँ पर ये क्या बच गया बेटाओ? शेषफल। जब शेषफल बचता है तो
ये लिखेंगे आप कि ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेषफल बच गया है। ठीक है। अब दूसरा कहा है, दूसरा प्रश्न है, क्या वह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अब इसका अंतःकोण देखना है, तो अंतःकोण ज्ञात करेंगे। तो बेटा इसमें अंतःकोण के लिए क्या बताया था मैंने, ये आप एक बार नोट करो पूरा, फिर आपको अंतःकोण का बताता हूँ। उतार लो इसको पूरे को। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2, इसको मैंने मिटा दिया, इसको आप नोट उतार लेना। फिर अब देखो प्रश्न नंबर 2, समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अंतःकोण का मतलब कितना डिग्री हो सकता है? 22 डिग्री। तो पहले हम ज्ञात करेंगे बेटे कौन सा कोण? बाह्य कोण। कैसे ज्ञात करते हैं बाह्य कोण? 180 में से कितना घटाएंगे? 22 डिग्री। घटाओ जल्दी से, कितना आएगा? 180 में से घटाओ 22, 10 में से 2 गया तो 8, और 7 में से 2 गया तो 5, और 158 आ गया। आ गया बेटा। अब आपको चाहिए कोण की माप, तो यहाँ लिखोगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, भुजाओं और लगाओगे, भुजाओं की संख्या बराबर वही 360 बटे कोण की माप। कोण की माप ये लिखोगे। दो बेटा 360 में किसका भाग दोगे? 158 का। आपको पता है 158 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए इसमें भी क्या बचेगा बेटाओ? शेषफल। इसमें भी बचेगा, शेषफल आएगा, और शेषफल आता है तो ये स्थिति संभव नहीं है। तो ये लिखोगे ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल बचेगा, इसलिए संभव नहीं है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, छठा प्रश्न। ये प्रश्न आपको करना है, आपको करना है इस प्रश्न को। ठीक है, और पिछले दिन के मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसमें से आपको जवाब देना है। एक तो ये वाला प्रश्न था, ऐसे आकृति थी, और एक ऐसी, एक इस तरह की थी, ये तो मैंने बता ही चुका था। एक ये आकृति थी और एक ऐसी थी, ये वाली नहीं थी। एक थी आपकी ये वाली, ये आपसे मैंने पूछा था ये वाली आकृति के बारे में। देखो ये ऐसी थी और यहाँ पर इस तरह से। तो ये वाली आकृति आपको पता है कौन सी है? बंद वक्र। बंद वक्र है, और ये भी कौन सा वक्र है? बंद वक्र। ये दोनों बंद वक्र हैं, बंद वक्र, दोनों बंद वक्र हैं ये। और इसमें आपको और भी देखना है कि ये वाला है, ये पूरा भरा हुआ है, इसको भी आप ऐसे भर सकते हो, लेकिन यहाँ एक लाइन खींच सकते हो। इसलिए ये तो हुआ कौन सा? अवतल, और ये हुआ उत्तल। ठीक है। और छठा जो मैंने आज आपको कल करना है, बताना है, वो प्रश्न है नंबर 6। ठीक है, ये आप दोनों लिखें।